मूवी के स्टार्ट में दो आदमी एक ट्रक लेके जा रहे होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक उनका ट्रक एक गाड़ी से टकरा जाता है। जब वो मदद के लिए फ़ोन करते हैं तो उन्हें उस तिजोरी से दूर रहने को कहा जाता है। तभी अचानक तिजोरी से एक ज़ॉम्बी निकलता है जो आर्मी के सभी लोगों को मार देता है, लेकिन दो लोग जान बचाकर भाग जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब ज़ॉम्बी उन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ज़ॉम्बी उनके पास आ जाता है और उन दोनों को काट लेता है। जब वो जा रहा होता है तभी वो दोनों भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। स्कॉट जो एक कैफे में शेफ होता है, उसके पास हंटर बिले नामी एक आदमी आता है। वो उसे एक नक्शा देता है और उसे एक ऑफर करता है और चला जाता है। एक औरत जो दरवाज़ा बजा रही होती है स्कॉट की बीवी होती है। वो उसके सर में चाकू मारता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गई होती है। इसी दौरान स्कॉट की आंख खुल जाती है। वो बहुत डरा होता है और हंटर बिले को फ़ोन करता है और कहता है मुझे तुम्हारा काम मंजूर है। हंटर बिले कहता है अपनी टीम बनाओ। फिर स्कॉट मारिया के पास जाता है और उसे उस काम के लिए कहता है। मारिया कहती है मैं तुम्हारा साथ दूंगी और वो दोनों वैन रॉय के पास जाते हैं। स्कॉट कहता है एक काम जिसमें रिस्क बहुत है और एक दिन के लिए 2 मिलियन मिलेंगे। वैन रॉय मान जाता है। इससे स्कॉट और मारिया गुजमैन के पास जाते हैं और उसे $5 लाख में अपना साथी बना लेते हैं और वो दोनों नक्शे जो हंटर बिले ने दिए होते हैं डाइटर के पास जाते हैं। उसे कहते हैं क्या तुम ये तिजोरी खोल लोगे, उसके बदले तुम्हें $2.5 लाख मिलेंगे। डाइटर कहता है मुझसे पूछ रहे हो। वो हंसने लगता है। वो बताता है जिसने इसे बनाया है उसका नाम हैंस वैगनर है। उसने इसका नाम गॉटर डैमरिंग रखा है और अगर मुझे खोलने का मौका मिलता है तो मैं इसको ज़रूर खोलूँगा। फिर वो सब लोग एक बस के ज़रिए वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उन्होंने अपना मिशन स्टार्ट करना होता है। स्कॉट अपनी बेटी को साथ लेकर जाता है क्योंकि वो उन्हें ऐसी जगह ले जा सकती है जहाँ वो लोग नहीं पहुँच सकते थे। वो लिली के पास जाती है और उसे वहाँ जाने के लिए कहती है क्योंकि लिली को ही उस जगह को खोलने की इजाज़त होती है। जब वो सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से उन्होंने लिली के साथ आगे जाना होता है, कैट दो बच्चों को देखती है। वो बहुत रो रहे होते हैं। कैट बाहर आकर लिली को मारने लगती है और उसे कहती है तुमने इन बच्चों की माँ को वहाँ क्यों भेजा, जबकि तुम्हें पता था जो वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता और बच्चों की माँ अभी तक वापस नहीं आई। कैट भी साथ जाने लगती है लेकिन फिर स्कॉट उसे मना करता है। कैट नाराज होने लगती है। स्कॉट कहता है तुम एक शर्त पर अंदर जाओगी, तुम मेरे साथ रहोगी। फिर वो सब लोग अंदर जाते हैं। वो वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ देखते हैं जिन पर सूरज की किरणें पड़ने की वजह से सभी मुर्दा लाशें बन चुकी होती हैं। वहाँ एक शेर को देखते हैं जो ज़ॉम्बी बन गया होता है। वो सब बहुत डर जाते हैं लेकिन अगले ही लम्हे शेर वहाँ से चला जाता है। लिली अपनी टीम के एक साथी पुलिस वाले से बंदूक लेकर उसकी टांग पर शूट कर देती है। फिर उसे बांध देती है। 2 ज़ॉम्बी आते हैं और उसे ले जाते हैं और खाने लगते हैं। स्कॉट अपनी टीम के साथ अंदर जाता है। उन्हें उन ज़ॉम्बीज़ के दरमियान से गुजरकर आगे जाना होता है। ज़ॉम्बीज़ सो रहे होते हैं। वो सभी आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान से गुजरते हैं। जब वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पड़े बर्तन गिरने की आवाज़ से सारे ज़ॉम्बीज़ जाग जाते हैं और चैम्बर्स एक एक करके किसी को चाकू से और किसी को बंदूक से मार देती है। और फिर टीम के सभी लोग जैसे ही आगे जाने लगते हैं ज़ॉम्बीज़ उनके सामने आते हैं। वो लोग ज़ॉम्बीज़ को मारते जाते हैं। मार्टिन चैम्बर्स को अंदर बंद कर देता है। मिकी जब मार्टिन से पूछता है तो वो उसे नहीं बताता। तभी चैम्बर्स एक खिड़की तोड़कर बाहर आ जाती है। सभी ज़ॉम्बीज़ उसके पास आ जाते हैं। वो उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करती है। वो मिकी को जाने का कहती है क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी से नहीं बच सकती। ज़ॉम्बीज़ उसे काट लेते हैं। मिकी चैम्बर्स के पीछे लगे उन पेट्रोल के डब्बे पर गोली चला देता है जिससे वहाँ आग लग जाती है और फिर वो सब लोग दूसरी बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं और सब लोग प्लान के मुताबिक अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं। डाइटर और वैन रॉय जब जा रहे होते हैं एक ज़ॉम्बी डाइटर पर पीछे से हमला करता है लेकिन वैन रॉय उसे गोली मार देता है और वो मर जाता है। इस तरह वैन रॉय के पीछे जो ज़ॉम्बी आते हैं वैन रॉय को पता नहीं होता। डाइटर उन्हें मार देता है। फिर हम उन बच्चों की माँ और उसके साथ 2 लड़कियों को देखते हैं जो वहाँ आकर फंस गई होती हैं। ज़ॉम्बीज़ का राजा उनको काटने लगता है। एक लड़की कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो उसे उठाकर जोर से फेंक देता है। दूसरी तरफ लिली और मार्टिन बाहर होते हैं। उनके पास वही 2 ज़ॉम्बी होते हैं जो उस पुलिस वाले को ले गए होते हैं। वो उनके पास आने लगते हैं। तभी मार्टिन एक ज़ॉम्बी को मार देता है। दूसरा ज़ॉम्बी मार्टिन पर अटैक कर देता है और उसे गिरा देता है। लिली ज़ॉम्बी के सर पर गोली मारती है और वो मर जाता है। मार्टिन ज़ॉम्बी के गले में एक रस्सी डालकर उसका सर अलग कर देता है और उसे अपने पास रख लेता है। ज़ॉम्बीज़ का राजा ये सब देख लेता है। वो उनमें से एक लड़की को लेकर चला जाता है। डाइटर और वैन रॉय उस तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ लाशें देखकर उन्हें पता चल जाता है कि
यहाँ बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं। वो एक ज़ॉम्बी को ले आते हैं, उसका हाथ काट कर उस तिजोरी के पास फेंक देते हैं। जब ज़ॉम्बी उसके पास जाता है तो उसे चारों तरफ से सुइयां लगती हैं। जब वो थोड़ा और आगे जाता है, चारों तरफ से फायरिंग होने लगती है और आगे जाकर वो दरवाजे के दरमियान में फंस जाता है। मैरिन के अलावा सब लोग उस तिजोरी के पास आ जाते हैं। मैरिन उस हेलीकॉप्टर के पास होती है और उसे चलाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वह बहुत पुराना होता है। जब हेलीकॉप्टर को चलाने लगती है तो आग लग जाती है। दूसरी तरफ डाइटर उन्हें 30 मिनट खामोश रहने का कहता है। वो तिजोरी खोल लेता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो बैगों में पैसों को भरने लगते हैं। जब वो वहां से जाने लगते हैं, वो देखते हैं कि कैट वहां मौजूद नहीं है। ज़ॉम्बीज़ का राजा अपनी बीवी को लेकर जाता है जिसका सर मार्टी ने अलग कर दिया था। उसे बहुत गुस्सा आता है जब वो उसका पेट फाड़कर उसमें एक बच्चे को बाहर निकालता है। वो और ज्यादा जोर से गुर्राने लगते हैं और वो सब ज़ॉम्बीज़ गुस्से में बाहर निकलते हैं और उसी बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। स्कॉट अपनी बेटी कैट को ढूंढने जा रहा होता है। मारिया उसे कहती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। वो लिफ्ट के पास बातें कर रहे होते हैं। जब लिफ्ट खुलती है, सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। एक ज़ॉम्बीज़ मारिया की गर्दन को पकड़कर मोड़ देता है और वो टूट जाती है। फिर वो स्कॉट पर हमला करने लगते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी सामने आते हैं, स्कॉट उनके सर में गोलियां मारने लगता है। उनमें से एक ज़ॉम्बी स्कॉट से मुकाबला करने लगता है। स्कॉट उसे मारने की बहुत कोशिश करता है। वो उस पर बार बार वार करता है। उसके सर में वार करने लगता है। ज़ॉम्बी सामने हाथ रख देता है। स्कॉट उसके हाथ में चाकू घुसा देता है और फिर उसे उठाकर लिफ्ट पर मारता है जिससे वो मर जाता है। दूसरी तरफ मार्टिन और लिली जब जाने लगते हैं, मार्टिन खुद तो बाहर निकल जाता है लेकिन वो उस दरवाजे को लॉक कर देता है जो एक स्कैनर से खुलता है। फिर डाइटर और वेंड्रॉय को देखते हैं। उनके पास ज़ॉम्बीज़ का राजा आ जाता है। वो दोनों उन पर गोलियां चलाने लगते हैं लेकिन राजा ने मास्क पहन रखा होता है जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। गोलियां खत्म हो जाती हैं। ज़ॉम्बी राजा उनकी तरफ आता है। वेंड्रॉय पहले तो उसका मुकाबला करता है लेकिन फिर बाद में वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। ज़ॉम्बी राजा उसे उठाकर फेंकता है। डाइटर ज़ॉम्बी के सर पर वार करता है और वेंड्रॉय को उठाकर तिजोरी की तरफ फेंक देता है और उसका दरवाज़ा बंद करने लगता है। तभी ज़ॉम्बी का राजा उसे पीछे से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मार्टिन पर एक शेर हमला करता है। वो पहले उसे टांगों से उठाकर जमीन पर मारता है, फिर उसके गर्दन और मुंह पर वार करता है और आखिर में उसका सर खा जाता है। स्कॉट, लिली और मिकी जब जाने लगते हैं, वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। मिकी स्कॉट लिली को जाने का कहता है और खुद फायरिंग करने लगता है। मिकी पर 2 ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। उनमें से एक मिकी के बाजू पर काट लेता है और मिकी उन दोनों को मार देता है। स्कॉट सभी ज़ॉम्बीज़ पर फायरिंग करने लगता है। स्कॉट देखता है मिकी को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो उस पर लगे बॉम्ब को खोल देता है और खुद दूर भाग जाता है। सभी ज़ॉम्बीज़ मिकी पर हमला करने लगते हैं और उसी दौरान बम फट जाता है। लिली और स्कॉट लिफ्ट के जरिए ऊपर जाते हैं। जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं तभी ज़ॉम्बीज़ का राजा भी वहां आ जाता है। लिली उसकी वाइफ का सर निकालती है जो मार्टिन ने काटा होता है। वो स्कॉट और मारीना को जाने का कहती है। ज़ॉम्बी उसे लोहे का राड मारता है जिससे वो दीवार से चिपक जाती है। वो उसकी वाइफ का सर नीचे फेंक देती है। ज़ॉम्बीज़ का राजा उसे भी काट लेता है। दूसरी तरफ कैट को देखते हैं। वो उन बच्चों की मां को बचाने गई होती है। जब उनके पास जाती है, उनमें एक लड़की को ज़ॉम्बी काट लेता है। वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। बच्चों की मां दरवाज़ा खोलने लगती है। कैट एक के बाद एक ज़ॉम्बी को गन से मारने लगती है। सिर्फ राजा ही बच जाता है क्योंकि उसने मास्क लगाया होता है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। स्कॉट भी वहां पहुंच जाता है। वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां धमाका भी हो जाता है। जब वो ऊपर आकर देखते हैं, मरीना हेलीकॉप्टर उड़ाकर ले जा चुकी होती है, लेकिन तभी वो वापस आ जाती है और वो लोग जाने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ का राजा छलांग लगाकर उसमें आ जाता है। स्कॉट उसे मारने लगता है। वो उसे शूट करता है लेकिन वो गोली मरीना को लग जाती है। ज़ॉम्बी स्कॉट को काट लेता है। स्कॉट भी उसे शूट कर देता है। इस तरह सभी ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं और उस जगह को भी बम से ब्लास्ट कर दिया जाता है। सारा ब्लड हेलीकॉप्टर के शीशे पर होने की वजह से मैरीन को कुछ नजर नहीं आता और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लेकिन स्कॉट और कैट बच जाते हैं। स्कॉट कैट को कुछ पैसे देता है। इसी दौरान हम देखते हैं स्कॉट भी ज़ॉम्बीज़ की तरह आवाज़ निकालने लगता है। कैट उसके सर पर शूट कर देती है। फिर हम वेंड्रोहे को देखते हैं। वो जिंदा होता है क्योंकि उसे डाइटर ने तिजोरी में बंद कर दिया था। उसके पास बहुत सारे पैसों के बैग भी भरे होते हैं। वो एक प्लेन में जा रहा होता है। उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। जब वो देखता है, उसे पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है। वो हंसने लगता है और मूवी एंड हो जाती है।